Hello students of class 10th. Welcome back. चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम उसके टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन उसके बाद हम देखेंगे HCF, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन नेक्स्ट इज़ LCM, दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उन दोनों का रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके। So ये है आपकी थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए अब इसका स्टेटमेंट विल मूविंग टूवर्ड्स द स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट क्या कहता है इसका? एवरी कंपोजिट नंबर जिसको हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में. ये आपको पता है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये आप बचपन से देखते आ रहे हो. अब इसमें नई चीज़ क्या है? यूनिक, जिसका फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का, जिसका भी आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उसका आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 10. ओके. अब 10 का हमको, ये 10 कंपोजिट नंबर है, पता है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है. जैसे मतलब ये खुद के भी टेबल में आता है और दूसरे भी नंबर्स की टेबल में आता है, इसलिए हमने ये यहाँ पर 10 ले लिया. अब 10 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या क्या फैक्टर्स निकलेंगे इसके? 2 की टेबल से हो जाएगा. अब पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी टेबल से जाएगा? तो लास्ट डिजिट देखना चाहिए इसकी. लास्ट डिजिट में अगर 0 है या 2 की टेबल में कोई नंबर आने वाला नंबर आपको दिख रहा है कि 2 की टेबल से हो जाएगा ये कैंसिल, तो आप 2 से उसको डिवाइड करो. ये हो जाएगा 2 की टेबल से. 2 5 ज़ा 10. ओके. देन 5 तो 2 की टेबल में नहीं आता है. देन 5 1 ज़ा 5. तो 10 के फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं 2 इंटू 5. ये दो इसके फैक्टर्स हैं. अब ये दोनों जो फैक्टर्स इसके आए हैं वो तो प्राइम नंबर है. तो बस यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. और इसके आगे ये तो हमने देख लिया कि कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में. अब आगे और क्या ये कह रहा है कि ये यूनिक होगा. आप इस जैसा आपको कोई भी और नंबर नहीं मिलेगा. अगर आप 20 का करोगे, 30 का करोगे, 40 का करोगे, फैक्टर निकालोगे तो उसमें आपको ये नंबर, सिर्फ ये नंबर्स नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए ये यूनिक है. अब इसका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, या मतलब क्या है कि आप 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 ये आगे पीछे करके आप लिख सकते हो. तो ये इसका मतलब है कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो. दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस थ्योरम में. ठीक है. अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HCF. इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब HCF भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो. HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको कोई 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर लेना पड़ेंगे जिसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सको. अब इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नंबर, 2 नंबर ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए 6 एंड 20. ठीक है. अब इसका हमको HCF निकालना है. 6 का अगर हम HCF निकाले तो अगर इसका सबसे पहले हमको वो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ये 2 की टेबल से चला जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो इसके 2 फैक्टर्स आ गए. अब 20 का भी ऐसे ही सेम निकालो. 20 के फैक्टर्स, 20 का 2 से जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5. ओके. तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 3. एंड 20 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5. अब ये क्या कहना है इसमें, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. HCF निकालना है. तो सबसे पहले ईच कॉमन फैक्टर, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर है पहले आप वो लिख लीजिए. जैसे कॉमन इसमें हमको दिख रहा है 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 2 आ रहा है. और कुछ कॉमन है क्या इसमें? नहीं है. 2 हम लिख लेंगे यहाँ पर. देन इसकी स्मॉलेस्ट पावर, फॉर एग्जाम्पल इसको हम तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2.
इंटू 5, यहाँ पर तो 2 की पावर 2 हो गई है। सबसे छोटी पावर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर की 1, तो इसीलिए इसकी पावर हो गई 1। तो HCF इन दोनों नंबर का 6 और 20 का HCF हमारा आ गया है 2। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया तो हाईएस्ट के नाम से हाईएस्ट पावर वाला नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। इसमें स्मॉलेस्ट पावर का देखना होता है। हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, और वो भी किसकी, जो कॉमन फैक्टर आए हैं बस उसी नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज LCM। What is the LCM? LCM is least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन है मतलब इसमें भी दो चीज, कोई दो नंबर का ही होगा, दो या दो से ज़्यादा। अब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, मतलब इसके अंदर ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है और हर एक प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, HCF का जो एग्जाम्पल लिया था हमने सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 6 and 20 का, ओके 6, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल लो। LCM हो या HCF हो, इसका आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, एंड 20 के भी निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो क्या क्या आ गए हैं, 6 का प्राइम फैक्टर्स हमारे 2 इंटू 3, एंड 20 के प्राइम फैक्टर हमारे आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 20 को 2 का स्क्वायर इंटू 5। ओके, मतलब 2 दो बार है यहाँ पर, इंटू 5। अब इसमें LCM कैसे निकालना है आपको, इसमें आपको लेना है ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सारे प्राइम फैक्टर आपको लेना है। तो इसमें 2 तो दो बार आ चुका है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे हम। ओके, 2 एक ही बार लिखेंगे, 3 एंड 5, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेंगे हम, जो भी, जैसे 2 है तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इसमें, 2। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। इनका रिलेशन क्या है, तो इनके रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला गिवन है आपको। HCF A, B, A और B यहाँ पर इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं ये। अगर आप कोई दो इंटीजर्स का HCF निकालो और उसे मल्टीप्लाई करो वही दो इंटीजर्स के LCM से, तो आपको वो दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो अब देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो हमने लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते हैं। दो इंटीजर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 एंड 20। सो A हो गया हमारा 6 और B हो गया हमारा 20, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। HCF निकाला था हमने 6 एंड 20 का, तो आया था 2, ठीक है। तो हमने इसकी प्लेस पे यहाँ पे रख दिया 2, मल्टीप्लाई बाय LCM हमने अभी पूरा कंप्लीट निकाला नहीं था। LCM देखिए हमारे पास इस तरीके से था। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो LCM दोनों नंबर का, तो LCM A, B आप यहाँ लिख सकते हो 6, 20 इज इक्वल्स टू, A क्या है हमारा 6 एंड B है हमारा 20। सो 2 इंटू LCM of 6, 20 is equals to 6 into 20, 120. So LCM of 6, 20 is equals to 120 divided by 2, इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 2, अब 2 को डिवाइड करो, 120 को डिवाइड करो 2 से। सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 0 का 0। सो LCM ऑफ 6, 20 कितना आया 60।
सो 60 इज़ द राइट आंसर। तो ये है इसका रिलेशन। अब आपको क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो आपको कोई दो चीज़ें दे रखी होगी, या तो आपको इंटीजर्स और एचसीएफ दे रखा होगा, इंटीजर्स और एलसीएम दे रखा होगा। दोनों में से आपको कोई एक चीज़ फाइंड करनी होगी, एचसीएफ या एलसीएम। तो आप इस प्रोसेस से, इस मेथड से आप उसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। तो ये एंड यस, ये वाला जो आपको फॉर्मूला गिवन है ये 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 इंटीजर्स के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो रॉन्ग आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। सो आज ये 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, थैंक यू।